ध्यान रखना, अर्जुन नर अवतार थे और कन्हैया नारायण अवतार थे। ये नर और नारायण दो ऋषि थे। आज भगवान कृष्ण पार्थ के सगे साले बने थे, सगे साले। एक बार नर और नारायण दोनों ऋषि तपस्या करते थे। ध्यान से सुनना। तो जब तपस्या करते रहे तो ध्यान रखना, नर के मन में तो यह घमंड आया कि मैंने तप ज्यादा किया, मैं बड़ा हूं। नारायण ऋषि बोले कि मैंने तप ज्यादा किया, मैं बड़ा हूं। दोनों विपरीत दिशाओं में चले। जब उठ के चले, ध्यान रखना, एक एक लंगोटी बंध रही थी, दोनों के शरीर पर कोई श्रृंगार नहीं था। और जिस समय दोनों चले, विपरीत दिशाओं में चलते गए, तो अर्जुन जो नर रूप में थे, वो रास्ता में जिस समय जा रहे थे, उस समय नारायण जी ने और रूप क्या बनाया था। श्रोता बंधुओं, ये वृत्तांत में बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण को अर्जुन का साला क्यों बनना पड़ा, क्यों बने थे साले। तो जब नारायण ऋषि आ रहे थे और इधर से नर जा रहे थे, जब घूमते रहे और जब चक्कर लगा के आए तो आमना सामना होने जा रहा है, और तब तक नारायण ऋषि ने अपनी माया फेरी। और माया क्या फेरी? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे फेरी दई त्रिलोकी ने माया। भगवान ने सामने से जैसे माया का हाथ फेरा तो काया बिल्कुल वृद्ध हो गई, बिल्कुल सफेद बाल हो गए, काया मुरझा गई। मार्ग में जब जाई गिरे, न पैने कई उठो नहीं जावे। नर ऋषि उतरते चल के आए, रास्ता साफ दिखनाए पावे। अरे नारायण अब परे गहल में, ताखन मुखते बचन सुनावे। ध्यान रखना, वो जवान थे, नर ऋषि उस समय जवान थे, बिल्कुल बहुत सुंदर घुंघराले बाल थे, हल्की हल्की उनकी दाढ़ी रख रही थी। और जिस समय नारायण ऋषि वृद्ध अवस्था लेकर के मार्ग में पड़े थे, तब कि भैया ए रास्ता छोड़ो, हटो, मैं आगे जा रहा हूं। तो नारायण ऋषि कहीं का रहे हैं, नीचे से हाथ जोड़ ले दोनों, काम करवाए। केल मिने का चलो न जाए, मो पे कंधा पे अपने बैठाए। लला, तुम पे जवानी है
और मुंह पे बुढ़ापो है। तो तुम ऐसा करो, नेक अकेला मेरे आश्रम में मेरी कुटी तक तुम नेक मुझे कंधा पे बैठा लो। अब बिल्कुल काया काम ना दे रही। नर ऋषि बोले कि लाओ खड़े हो, चलो आ थोड़ी दूर सहारो दे दे, तुम्हें कुटी तक छोड़ देंगे। बेटा खड़े है, वेला के दम होती तो हम चली लेते ना, चलो ही ना जाते ना, खड़ो हो जाए। तो उसी समय नर ऋषि ने उस नारायण ऋषि को पकड़ के कंधा पे बैठाया है। ध्यान रखो, जाकर उठा के बैठा रहे तो फूल जैसी देह उठ गई तुरंत, और एक तरफ कर लिया सिर और एक तरफ कर ले पाए। नर ऋषि उन्हें लेके चले। बैठे रहियो डोकर, और जाते आश्रम आ जाता ही बता दियो लला, तई बता दियो और 2 कदम पहले बता देंगे। तो जैसे नारायण ऋषि चले, भाव कहा, अरे जब चलो जगत रखवारो, अरे जब चलो जगत रखवारो, नरज ऋषि ने कदम संहारो। माया खोज खेल नियारो, नारायण तनु कर लो भारो। वजन बढ़ा दिया नारायण। जैसे कंधा में नर ऋषि रख के चले, भगवान ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने तप बल से जब वजन बढ़ाना शुरू किया, एक एक कदम धरे मार्ग में, परम ऋषि ने कथा उचारी। जो जो कदम धरे आगे कूद चले, स्वामी है रे भारी। एक एक कदम रखत जाए नर ऋषि, तितने ही भगवान नारायण ऋषि वजन बढ़त जाए। अब वजन बढ़त तो आवे, 10-5 कदम तो चले। अब जे काम मालूम पर नर ऋषि को जाके नीचे ही डोकर आके तब मन नो पर होगा, बिचो उठाए ताकन तो बहुत वाले के डोकर बात का है। तुम मुझे बताओ, तुम जाकर कंधा पे बैठे ताकन हल्के और कितनी दूर है कुटी कि लला, बस से तुम मुझे मान लो अधवर आए गए ने को चलनो है। एक कदम उठा के अगर आगू रखे तो जिम मालूम पर मत हजारों मील चले गए। इतना वजन बढ़ा दिया भगवान ने। जो नारायण ऋषि ने वजन बढ़ाया और तब ऊपर से क्या, अरे उचारे यबा मुखती बचन उचारे, उचारे यबा मुखती बचन उचारे, उचारे यबा मुखती बचन उचारे, उचारे यबा मुखती बचन उचारे। अरे मुखती बचन उचारे, मुखते बचन उचारे, मुखती बचन उचारे मेरे भैया, मुखती बचन उचारे, उचारे यबा मुखती बचन उचारे। थोड़ी दूरी और ले चलियो, और ले चलियो ना बन रहे धाम हमारे, उचारे यबा मुखती बचन उचारे, उचारे यबा। अरे थोड़ी दूरी और ले चलियो, और ले चलियो ना बन रहे धाम हमारे, उचारे यबा मुखती बचन उचारे। ऊपर से नारायण ऋषि बोले कि लला तुम ले चल रहे हो बेटा, क्या बड़ो एहसान है, बहुत एहसान है। तो ध्यान रखियो, जितने नौजवान बालक सुन रहे हो, अगर कोई रास्ता में तुम्हें ऐसा बुजुर्ग मिल जाए, जब रास्ता में चली जात हो तो जितनो सहारा दे पाओ उतो दे दियो, उतना सहारा दे देना
क्योंकि बुजुर्ग की आत्मा जब आशीर्वाद देती है तो उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, कितना जा सकता है, कितना जा सकता है। तो आज नारायण ऋषि ने भेद नहीं खोला कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। तो कंधा पर धर के जब चल रहे थे नर ऋषि तो नहीं लगा नेक दूर आश्रम और रहेगा बस। अब एक कदम और धरो आगे, अब उन्हें काम मालूम पड़ी क्या, वो तो बिल्कुल दबे ही जाते हैं, काम प्राण ही निकलेंगे काम। बेटा नेक दूर धाम हमारा बस, ता तक 2 कदम और दे बस। अरे बन गए धाम हमारे बेटा, बन गए धाम हमारे, बन गए धाम हमारे बेटा, बन गए धाम हमारे। उचारे अब मुखती बोल उचारे, उचारे अब मुखती बोल उचारे। जब कब्जा से बाहर बात पड़ी और बिल्कुल एक कदम जब नहीं उठाओ, भगवान वजन बढ़ाते ही है। सो नर ऋषि ने दोनों हाथों से पकड़ के, एक हाथ से तो गर्दन पकड़ी और एक से पांव पकड़े। और ध्यान रखियो, जाकर गुस्सा आते तो क्रोध में बुद्धि किनारा कर जाती है, बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करती जब क्रोध आ जाता है। तो कितना तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बड़े बूढ़े सहायता दे उतार रहे हैं, और जब भी लिया पाए पर दबकी मरे जाते हैं तो मुंह से निकला क्या, ऊपरती सोई पटक दहे, अरे पटक दहे अब गिर की मर जा सारे उतारे अब। मुखती बोल उचारे, उचारे अब अरे ऊपरती अब पटकी दहेरी, पटकी दहेरी और गिरकी मरी जा सारे उचारे अब। मुखती बोल उचारे। एकदम नर ऋषि ने जाकर क्रोध आओ और ध्यान कर लियो, राष्ट्रपति 60 साल को चुन बनाओ जा तो तुम 25 साल के पट्टे बना दो, कल आग लग जाए दूसरे देश में। क्यों कि वो तब तक सब तजर्बा हासिल कर ले तो 60 साल तक गुस्सा आ जाता है कम। तो जो क्रोध में नर ऋषि ने दोनों हाथों से पकड़ के धरती मारे, प्राण ही निकाले दे तो अमन तो तई कुटी तक को ठेका ले लोगा। लेकिन नीचे से नारायण ऋषि कह रहे हैं कि चलते ने प्यार से कंधा का सहारा दिया है, जी तो चलो ना गो, जी तो मैं करो, मैं तो बच्चों ना चलो। पर सुन, तेने एक बुजुर्ग का सम्मान किया है और इतना बड़ा मान किया कि तेरे कंधा पर धर के और 20 कदम चलाए, तो इसका बदला में वो दूंगा जो तेरे मुंह से निकला है। क्या? अरे द्वापुर को जब समय होइगो, अरे समय होइगो और त्यारे बनी जाए सारे उचारे अब। मुखती बचन उचारे, उचारे अब अरे द्वापुर को जब समय होइगो, समय होई तुम कीड़ा बनो हमारे। उचारे अब मुखती बोल उचारे, उचारे अब। जाओ, द्वापुर के समय में जो तुम्हारे प्रेम से बाणी निकली है इसको भी हम पूरा करेंगे जरूर। क्या तुम हमारे बहनोई बनोगे और हम तुम्हारे साले बनेंगे। ध्यान रखना, वो वचन पूरा किया है कि आज अर्जुन बहनोई बने हैं और भगवान कृष्ण साले बने हैं। ध्यान रखना।